मैंने विचार किया कि तुमने कल वीडियो बनाई ना वो ठीक नहीं बनाई, और हम अपने सब्सक्राइबर से या व्यूअर से जो हमारी यूट्यूब फैमिली है ना, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे ना किसी को मतलब ये बोलेंगे आपका, उनका अधिकार है कहने का। अगर ना मैं अपने मन की बात कहूँ, अपने दिल की बात करूँ या फिर मैं अपने मन की सुनूं, तो मुझे बिल्कुल भी इसमें गलत नहीं लग रहा कि कल वाली वीडियो मैंने क्यों बनाई। बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल, तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे कन्ना नाल सुन। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज ना मेरा व्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट हो रहा है, दोपहर का समय हो रहा है, तो बस बच्चों का वेट कर रहे हैं आने का। दोनों बच्चे आ जाएं फिर उसके बाद बनेंगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ या फिर रोटियाँ, जो भी बच्चे खाएं, क्योंकि आज थी गुरु पूर्णिमा। तो सबसे पहले ना आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। मेरी नज़र में तो जो सबसे पहला गुरु है वो माँ ही है, और बोला भी गया है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले सासू माँ से बात की और मम्मी से बात की, उसके बाद मैंने अपने दिन की शुरुआत की और गंगा जी गए थे। सुबह भगवान जी को भोग वगैरह लगाया, तो पूड़ियाँ वगैरह सभी लोगों ने सुबह ही खाई थी। तो देखते हैं, आटा लगा हुआ रखा है, अगर ये लोग कहेंगे तो पूड़ियाँ सेकेंगे, वरना कोई बात नहीं, रोटियाँ बना देंगे, क्योंकि सुबह सुबह एकदम तवा नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसा हमारे यहाँ पे मानना है। तो बस लब्बू का वेट कर रहे हैं, आ जाए लब्बू के पापा, लब्बू को लेकर फिर उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या है। गंगा जी ऊपर हम लोग सुबह आ ही चुके थे, आप लोगों ने व्लॉग में देख लिया होगा, पिछले पहले छोटी छोटी सी क्लिप लगा दी थी। और ना बारिश हो गई एकदम सुबह ही सुबह, तो इसलिए ना मैंने सुबह से कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। देख सकते हैं आप, इधर ना पानी भरा हुआ है और बारिश की वजह से ना, वैसे तो ये वैसा ही था, थोड़ा सा खराब ही था, लेकिन फिर भी ना ये टूट गया है। और सबसे जो बेकार काम हुआ है ना वो ये हुआ है कि बारिश की वजह से ना, इतनी भयंकर बारिश थी, आप देख सकते हैं ना, ये ऊपर छज्जा ये भी टूट गया है, ये देखो ऊपर। लेकिन ना सही बात ये थी कि यहाँ पे कोई था नहीं, वरना हम लोग ना कपड़े वगैरह फैलाने के लिए इधर ही आते हैं इतने में ही। तो उस समय जब ये गिरा है ना एकदम ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे कोई था नहीं, और यहाँ से ना आप देख सकते हैं एकदम वहाँ तक दरार हो रही है पूरी में, ये देखो। तो अभी ना इसका डर है, तो यहाँ पे भाभी जी बोल रही थी कुछ करवाएंगे वो जल्द से जल्द। और छतों पे ना पानी अभी भी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, तो देख सकते हैं आप, अभी भी इधर ना पानी ऊपर से नीचे तक गिर ही रहा है, क्योंकि छत पे इतना ज़्यादा पानी भर गया है, तो छत से पानी इधर यहाँ पे गिर रहा है। और ये ना नया पपीता का पेड़ अभी हमारे गार्डन में हुआ है, और इस पर ना पपीता लगने भी स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। वो काफ़ी, इस बार ना जो पपीता का फल है ना वो काफ़ी बड़ा बड़ा आ रहा है। तो चलिए वेट कर रही हूँ लब्बू का, लब्बू आ जाए। और इस समय जो हमारे कड़ी पत्ते हैं वो कितने अच्छे से स्टैंड है, क्योंकि धूप मिल गई है ना थोड़ी सी। तो देखते हैं गेट खोल के लब्बू को आने में कितना समय है। अभी तो दूर दूर तक लब्बू मुझे नहीं दिख रहा है। आ गए आ गए, लग तो रहा है कि पतिदेव आ गए, देखते हैं। लेकिन पतिदेव ही है, कोई और है? पतिदेव नहीं है, कोई और है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे वेट करते हैं, तब तक आ जाएंगे। थोड़ी सी धूप लग जाएगी, ठंड सी लगने लगी, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी सुबह से। सो फ्रेंड्स, इधर आ चुके हैं पतिदेव और खाना बनने की तैयारी होने लगी है। तो मुझे लगा था कि पतिदेव ना आज रोटियों की डिमांड करेंगे। आज हम डिमांड करिए पूड़ी। तो पति सब आज है गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा के दिन खीर पूड़ी सब्जी खाना चाहिए आदमी को। हमें लगा कि आप सुबह पूड़ी खा के गए हो। ऐसा नहीं है, हम तो खा लेते हैं। अच्छा, तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे चढ़ा दिए कढ़ाई, और यहाँ पे लोइयाँ बना बना के रख दी हैं, और पहली पूड़ी सेकेंगे पतिदेव। ऑयल को थोड़ा सा और गर्म कर दें। अगर मुझे किचन का काम आ गया ना, भगवान कसम, इतने बढ़िया बढ़िया आइटम बना के मैं खाऊंगा या खिलाओगे? मतलब खाओगे बस। क्योंकि अगर हम किसी से, बेशक तुम हमारी धर्मपत्नी हो, मुझे तुमसे कहने में बड़ी झिझक लगती है अंदर से, आत्माओं से। अच्छा चलो तुम तो पत्नी, हम अपनी माँ से कभी नहीं कहते कि मुझे ये खिला दो, जो बना दोगी वो खा लेंगे, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। अच्छा, अब जब हमको सीख जाएंगे ना, तो हम कह सकते हैं भाई बनाओ। तो कैसे बनाओ? ऐसे बनाओ जैसे बनेगी पूड़ी। ये पूरी पतिदेव ने सेक दी है। हाँ। पतिदेव की छत्र छाया में और निगरानी में यहाँ पे जो हमारी पूड़ियाँ हैं वो अच्छे से बन चुकी हैं सारी, और लास्ट में अब ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तेल कम पड़ गया। तेल कितना भरा हुआ है उसमें, देख रहे हैं? तेल कम पड़ गया, पापड़ बन गया। पापड़ बन गए। नीचे की तो सारी पूड़ियाँ अच्छे से बनी थी, बस अब ये लास्ट की जो पूड़ियाँ है ना, उनका पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। पापड़ बना रहे हैं 3 गिने चुने। अब ये 3 पापड़ खाएंगे।
यहाँ पे लग चुकी हैं हमारी प्लेटें। तो ये है पतिदेव की प्लेट जिसमें है मठा के आलू, खीर और पूड़ी, साथ में ही मिर्ची फ्राई। और मेरे में ना थोड़ी सी अरबी और है, क्योंकि ना कल जो अरबी बनाई थी ना वो थोड़ी सी अरबी बच गई थी। तो मुझे ना ये अरबी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अगर पतिदेव चाहेंगे तो वो खा लेंगे, अदरवाइज मैं खा लूंगी। और तो चलिए खाना खाते हैं, तब तक ना हमारा अनी है वो भी आ जाएगा। बारिश तो पता ही नहीं फ्रेंड्स क्या कर रही है, फिर दोबारा से होने लगी। हमारे जो कपड़े हैं ना वो भी अच्छे से नहीं सूख पा रहे हैं, बार बार हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है। अभी नहीं हो रही थी, अब फिर से होने लगी। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी फिर मैम देते मैं वापस बिना देते डाल लूं। मैम ये भी देख के कर रहा था, ही इज टेलिंग अ लाई। सब कुछ तो खत्म हो गया। ले आए? लियो क्या लेकर आए? इसका रस ले आना, इसका रस ले आना, और इसकी खीर ले आना, इसके खीर ले आना, और उसका रस ले आना है। कल तुमने वीडियो बनाई ना हाँ किसी के लिए, हाँ। वो ठीक नहीं बनाई आपने। मैंने विचार किया कि तुमने कल वीडियो बनाई ना वो ठीक नहीं बनाई। क्यों यार, अपने में सब्सक्राइबर है, अगर वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं कि आप ऐसा मत पहनो, आप ऐसा मत करो, तो अपने लिए ठीक कर रहे हैं। उनकी आप नेगेटिविटी मत देखो, उनकी आप पॉजिटिविटी देखो। वो समय निकाल के हमको कमेंट कर रहे हैं, हमको एक मतलब सुझाव दे रहे हैं कि आप ये मत करो, आप ये मत करो। अच्छा लगता है। हमने उनके सजेशन पे कभी भी कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने बोला आपके ऊपर साइड नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं। और मैं गुस्सा इस बात के ऊपर आई कि उन्होंने बोली कि अब बस इन्हीं दोनों के ऊपर ज्ञान रह गया है। कोई बात नहीं, अपनी भी हमने ना जाके पीछे कि ना हमने इसके पीछे की ससुराल नहीं गई कि मायके नहीं गई, बेटू क्या बोलते हैं, हमने नहीं बोले। हमने सबके अपने अपने ओपिनियन रहते हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो। लेकिन तब बोला मैंने जब उन्होंने ये बोला कि बस इन्हीं दोनों के पास ज्ञान रह गया है, तब। वरना जाके आप कमेंट चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो। अब तो खैर मैंने उनको ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि वो अभी भी शांत नहीं है। उनको ब्लॉक नहीं करो, उनको अनब्लॉक करो। वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे डेली वाले व्यूअर हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं। कहने अब ये नहीं पता मुझे कि लेडीज हैं कि जेंट्स हैं या बच्चे हैं या विभागी हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी हैं ठीक है, उनका अपना अपना वो है ओपिनियन, उनको देने दीजिए और जो हमसे होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं। सुन लीजिए, ये है मेरे पति देव इतने महान, जो आप कहती हैं ना कि नहीं तुम ही दोनों के ऊपर ज्ञान रह गया है। मेरे अंदर तो इतना नहीं है। और यही मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं जो कुछ भी हूँ ना बस इन्हीं की वजह से हूँ। तो बस ये अभी भी चाहते हैं, तो बस नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग इतने मतलब वो नहीं है। हम तो खाली ये कह रहे हैं, अभी तुम्हारे पास 95 कमेंट आए, 95, तो उसमें 3 कमेंट मात्र नेगेटिव आए। तो बाकी ये देखो अच्छाई कि कम से कम 92 कमेंट तो अच्छे आए, 92 कमेंट तो बढ़िया आए। तो मुझे उनको मतलब इग्नोर भी नहीं करना है भाई। उनका अपना अपना विचार है, उन्होंने दिया है। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एक मतलब सलाह दी कि आप शर्ट मत पहनो, आप ये मत करो। आदमी जब किसी को रोकता और टोकता है ना तो उसको अपना समझता है। वो हमको अपना समझ रहे, इसलिए वो समझा रहे हैं। जब कुकिंग वाला चैनल था और वहाँ पे जब मैंने 1-2 वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो तो यहाँ पे आपको हर तरीके के इंसान मिलेंगे। कुछ लोगों को आपकी चीजें वो अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन मैंने इस बात के ऊपर रिएक्ट किया ही नहीं है। उन्होंने आज दिन तक जो कमेंट किया मैंने किसी पे भी रिएक्ट नहीं किया। सिर्फ कल वाली बात मुझे बहुत ज्यादा खराब लगी, जब उन्होंने कल बोला कि इन्हीं लोगों के पास ज्ञान रह गया। देखो हम तो सिर्फ अपनी बातें शेयर कर रहे थे। अगर आप अपनी बातें शेयर कर रही हैं, अगर आप अपना ओपिनियन दे रही हैं, तो हम भी इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मुझे किसी चीज का कोई भी बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर ये कमेंट कोई और करता ना तो शायद समझ में आता। लेकिन ये कमेंट आपने किया, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा। वो इसीलिए कि चलो कोई अनजान एकदम अचानक से वीडियो देखता, अगर वो ऐसा बोलता तो लगता है कि चलो यार वो हमें जानते ही नहीं है, और आप रेगुलर वीडियो देख रही हैं और उसके बावजूद भी आप तभी उन्होंने बोला है, तब मुझे खराब लगा। वो आपकी वीडियो रेगुलर देख रही हैं और देख रहे हैं जो भी हो, तभी उन्होंने बोला कि वो आपसे निरंतर जुड़े हुए हैं। नहीं, तभी मुझे खराब लगा। अगर वो नहीं जुड़ी होती तो मुझे नहीं लगता खराब। आपको खराब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप उनका पहले विचार सुनिए। अगर उन्होंने आपको कोई बात बोली है तो आपके लिए तो बोली है, आपकी अच्छाई के लिए बोली है। आप देखना, अगर आप अच्छे काम करो अच्छी बात बोलेंगे वो।
मतलब आपको लगता है हमने गलत किया? नहीं मतलब आपको मतलब ऐसे उनके लिए शब्द नहीं बोलना चाहिए कि नहीं आप मेरे ब्लॉग देखना बंद कर दो। नहीं, देखो भैया, आप देखो, मुझे खुशी कि आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। इसीलिए हमने कई बार ब्लॉग में यही बोला है, अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का उनका अधिकार है। हाँ, तो हमने मना तो नहीं किया कि कमेंट कमेंट मत करो। भाई वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ, वो आपकी वीडियो में 12 मिनट दे रहे हैं ना। हाँ। तो अगर 12 मिनट आपकी वीडियो को दे सकते हैं देखने के लिए, तो भाई 5-10 सेकंड में कमेंट भी कर सकते हैं। इस बात को मानो भैया। मैं नहीं वो कर रही हूँ कि मानो कि नहीं मानो, मैं तो आज दिन तक उनकी सुनते आई हूँ। आज दिन तक जितने भी कमेंट आए, कभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया किसी भी कमेंट पे उनके। जैसे उन्होंने बोला शर्ट मत पहनो, मैंने बोला ओके। पतिदेव को बेटू मत बोला, मैंने बोला ओके। मतलब जैसा वो बोल रही है वैसे ही कर रही हूँ। जब कल उन्होंने बोला कि बस इन्हीं के पास ज्ञान रह गया, तो बस वो चीज मुझे थोड़ी सी हर्ट की। तो बस अब मैं बोल दे रही हूँ, और पतिदेव को लगता है कि हाँ मैंने गलत किया है, तो मैं बोल दे रही हूँ एक बार कि भैया गलती होगी, मैंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, तो आज मैं ब्लॉक कर दिया था, तो मैं आज आपको अनब्लॉक कर दूंगी। जो भी आपके ओपिनियन है भैया आप लोग दे सकते हैं, कह सकते हैं, क्या हम तो यहाँ सुनने के लिए बैठे ही हैं, तो सुनेंगे। नहीं, उनको कहने दीजिए, अच्छा है, कोई बात नहीं, उनको अनब्लॉक कर दो। और हमारे व्यूअर हैं और हम अपने सब्सक्राइबर से या व्यूअर से, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है ना, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे ना किसी को मतलब ये बोलेंगे आपका, उनका अधिकार है कहने का, उनका सुझाव देने का अधिकार है। हमने कमेंट बॉक्स खोल रखा है ना, इसलिए ओपन कर रखा है ना। क्यों कि आपने सुझाव दीजिए, मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आपने सुझाव दिया शर्ट मत पहनो, मुझे अच्छा लगा। अब हम पहने ना पहने मेरी मर्जी है, लेकिन आपने सुझाव दिया, मुझे सहमत है। थैंक यू। अगर ना मैं अपने मन की बात कहूँ, अपने दिल की बात करूँ, या फिर मैं अपने मन की सुनूं, तो मुझे बिल्कुल भी इसमें गलत नहीं लग रहा कि कल वाली वीडियो मैंने क्यों बनाई। क्योंकि आज तक जितने भी कमेंट वो कर रही थी, मैं सारे कमेंटों को एक्सेप्ट कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये गलत कह रही है। मुझे लग रहा था कि हाँ सही है। सामने वाले बंदे को मैं खुद पूछती हूँ, मतलब 2-4 दिन के ब्लॉग के बाद मैं खुद बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को अगर कुछ कमी लग रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे लोग माधुरी करके हैं, एक तो वो बोलती हैं कि मायके से अचार नहीं ले जाना चाहिए। अच्छी बात है, नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती है। किसी भी चीज पे मुझे कोई भी गुस्सा नहीं आया। तो बस मुझे वो कल के लिए थोड़ा सा खराब लगा था कि मेरे पास कमेंट आया था, कमेंट के ऊपर उस वीडियो को बनाया गया था, और उस दिन तो हम लोग अपनी ही बातें बस शेयर कर रहे थे। तो एक का कमेंट आया था, वो भी मैंने बताया था कि क्या उसमें कमेंट आया था। तो बस उसी से रिलेटेड पतिदेव कुछ बात कर रहे थे, तब बोला था कि आप दोनों में ज्यादा ज्ञान है। तो पता है, अगर कोई नया शख्स आके ये चीज बोले तो उसमें क्या लगता है कि चलो भैया सामने वाला बंदा हमें जानता ही नहीं है, तो कुछ भी बोल सकता है। अगर ये कमेंट कोई और करता तो शायद मैं इतनी हर्ट नहीं होती। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखती है, कंटिन्यू आप वीडियो मतलब देख रही है, कमेंट कर रही है, उसके बावजूद भी आप मतलब हमें इतना जानती है, उसके बावजूद भी आपने ये मैसेज किया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा खराब लगा। मुझे अपनी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, अगर पतिदेव कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो, मुझसे बड़े हैं, ज्यादा समझदार हैं, 4 लोगों में उठते हैं, बैठते हैं, मैं घर के अंदर रहती हूँ, हो सकता है इतनी समझ ना हो मेरे अंदर। तो बस यही है कि मुझसे गलती हो गई। अब मैं जो आपको मैंने ब्लॉक किया है, तो उसे अब मैं अनब्लॉक कर रही हूँ। आपका जो भी मैसेज जो आप कमेंट करती हैं आप कर सकते हैं, अपने ओपिनियन रख सकती हैं। आगे से कोशिश करूंगी कि मैं उस पर रिएक्ट ना करूँ, किसी के पे भी रिएक्ट ना करूँ। मैं बस ये सोच रही हूँ, बस अगर प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो बस चुप रहना सीख लूँ, बस यही मैंने सोच लिया है बस।